And well, we begin this segment while taking you to what has been happening in the northern state of Haryana. It's been 4 days since the new incident, and unrest still continues in various parts of Haryana. Members of the Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad held protest rallies in several parts of Delhi yesterday and vowed to continue protests. While the Hindu outfits are demanding for release of people from their side, the state government is firm to take stern action against those involved in disrupting peace in the state. Meanwhile, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar has warned of strict action against perpetrators and said that the government won't spare the guilty and has assured compensation to the victims. CNN News 18 has accessed the FIR registered in the case, which stated that it was a well-planned conspiracy where 600 to 700 vandals pelted stones at police at Adbar Chowk in Nuh during the yatra. ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ फूकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस FIR वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। आउटसाइडर्स का चूंकि लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है। Now, CNN News 18's managing editor Zaka Jacob spoke exclusively to Haryana Home Minister Anil Vij over the unrest that prevails in the state. Listen in to the conversation. नूह में जो ये हिंसा जो शुरू हुआ, अब लगता है कि हरियाणा के जो बाकी जगह है वहां पे भी ये हिंसा फैल रही है। 6 लोग मर गए हैं। आप कह रहे हैं कि 100 से ऊपर लोगों को आपने गिरफ्तार कर दी, राउंड अप कर दी, 40 से ज्यादा FIRs भी दर्ज किया। लेकिन ये बताइए, 3 दिन से और अलग अलग जगहों पे हिंसा फैल रही है, क्या ये पुलिस और प्रशासन की तरफ से विफलता नहीं है? हम क्यों ये माने कि आप लोगों ने ठीक किया या आप लोगों ने सही काम किया? ये तो पूरी तरह से आप फेल हो गए। देखिए, ये प्राइमरी काम नहीं है। प्राइमरी काम है सारे प्रदेश में शांति को बहाल करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वो हम कर रहे हैं। हमने 30 कंपनियां मेवात में डाली हैं, नूह में डाली हैं हरियाणा की। 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हमने वो वहां पर डाली हैं। नूह में 8 थाने हैं, हमने 8 जोन्स में उनको बांटा है और हर जोन में एक IPS को हमने ड्यूटी लगाई है। पूरी तरह से जो साक्ष्य मिल रहे हैं CCTV से या अन्य संसाधनों से, जो मिल रहे हैं, जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको हम पकड़ रहे हैं। 41 FIR कल रात तक दर्ज हो चुकी थी और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। 90 के करीब हमने डिटेन कर रखे हैं। हम जांच कर रहे हैं कि उनकी संलिप्तता इसमें है या नहीं है। अगर संलिप्तता होगी तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। माई प्राइमरी जॉब इज टू मेंटेन पीस। पहला काम मेरा ये है कि वहां पर पीस बहाल की जाए, नहीं लोगों में विश्वास पैदा किया जाए कि पुलिस पूरी तरह से आपके साथ है। आप निर्भीक होकर, निर्भय होकर आप अपनी दिनचर्या करें, आप अपने नहीं विज साहब, लेकिन ये बताइए, पहली चीज, ये नूह की जो स्थिति थी, इस तरह इतना मतलब बुरी तरह इसको कैसे बिगड़ने दिया आपके पुलिस और प्रशासन ने? दूसरी चीज, हमारे पास ये भी जानकारी है कि, और FIR में भी ये लिखा है कि 500 से 600 लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां इकट्ठे हुए। उनके पास पत्थर थे, उनके पास लाठी थे, पिस्तौल, स्वॉर्ड्स, सब चीज थे उनके पास। ये इतनी भारी संख्या में इतने लोगों को आपने वहां कैसे इकट्ठा होने अलाउ किया?
क्या हम ये ना माने कि ये पुलिस की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर थी और पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के भी फेलियर थी कि इतने भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए? नहीं, देखिए ऐसा है, बिना तथ्यों की जानकारी के मैं नहीं कह सकता। मैं इसकी जांच कराऊंगा कि क्या किसी के पास इनपुट था, अगर था तो उसने किसको बताया, किस लेवल के अधिकारी को बताया, किस लेवल की घटना होने वाली थी, क्या वहां तक बताया या नहीं बताया, तो हम करेंगे ना जी, उसके बाद करेंगे ना जी, इस बात को करेंगे जांच। में बख्शता तो किसी को हूं नहीं, आप सब जानते हो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा अगर किसी ने कोताही बरती है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर लगती है कि किसी ने मास्टरमाइंड किया है, क्योंकि साइमल्टेनियसली कई स्पॉट के ऊपर हिंसा होना ऐसा कभी दंगों में हुआ नहीं करता जब तक कि उसकी प्लानिंग ना की गई हो। ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने गुड़गांव से पुलिस भेजी और बॉर्डर पर ही वो उन्होंने गोलियां चला दी। इसका मतलब किसी को पता था कि ये जलेगा और बाहर से फोर्स नहीं आने देंगे। ये सारी बातों की हम जानकारी करेंगे। अगर किसी ने मास्टरमाइंड भी किया है, उसकी भी तथ्यों सहित, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, कई लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं किसी की नहीं मानता। मैं तो वो बात को मानूंगा जो तथ्यों सहित मेरे सामने आएगी।